बंगाल में योगी का धुआंधार प्रचार चल रहा है और बंगाल में योगी मॉडल की ही डिमांड सबसे ज्यादा हो रही है। योगी ने 26 के साथ साथ 27 के चुनावों की युद्ध नीति भी तैयार कर दी है। यूपी में बाबा ने B3 वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है। योगी का सिस्टम और योगी की फोर्स, योगी के मंत्री सब इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बाबा के इस फॉर्मूले से बेचैनी एंटी योगी गैंग में बढ़ गई है। योगी ने 2027 की युद्ध के लिए आखिर ये कौन सी B3 रणनीति बनाई है? योगी का B1, B2, B3 वाला फॉर्मूला है क्या? आप समझिए इस रिपोर्ट से। यूपी में बेटियों से गुनाह तो सीधे जहन्नुम का टिकट कटेगा। सर ऐसा माफ कर दीजिए सर, प्लीज। हम नहीं सारी मेरी बहन जैसी, सब मेरी बहन जैसी सर। आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे सर। आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। यूपी में गौकशी तो पुलिस की गोली लोकेशन ट्रेस कर लेगी। यूपी में गैर कानूनी दरगाह, बाबा का बुलडोजर गरजा, कब्जा हटा। यूपी में पुलिस पर पत्थर, गांव में लगा पत्थरबाजों का पोस्टर। पत्थर मार रहे हैं। हाँ, मारिए पत्थर ही। यूपी में सड़क पर नमाज, कानून तोड़ने पर सीधे हवालात। यूपी में साजिश, अब सलाखों के पीछे पहुंचे मास्टरमाइंड। यूपी में न बलात्कारी बचेगा, न गौकशी करने वाला अपने पैर पर चलने के काबिल रहेगा, ना ही योगी राज में कब्जा सिस्टम चलेगा। और अगर कोई नोएडा की तरह पत्थरबाजी वाला प्रयोग करेगा तो वो भी नहीं बचेगा। अगर यूपी में कुछ चलेगा तो सिर्फ योगी मॉडल चलेगा। योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर कट है और योगी की फोर्स और सिस्टम का एक्शन नॉन स्टॉप है। 27 से पहले यूपी में सफाई शुरू हो गई है। ऑपरेशन हर जिले में ऑन है। कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। 27 में अखिलेश और राहुल की जोड़ी का मुकाबला योगी ब्रांड और योगी मॉडल से होगा। यूपी में 2027 के चुनाव में थीम लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगी और ये बात योगी आदित्यनाथ ने 2026 में क्लियर कर दी है। योगी 2027 का चुनाव ट्रिपल बी के फॉर्मूले पर लड़ेंगे। फर्स्ट बी मतलब बेटी, सेकंड बी मतलब बुलडोजर और थर्ड बी मतलब बुलेट, गोली। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना है, होने नहीं देना है।
यानी सब कुछ इनको और इनके परिवार को मिले, किसी नारी को ना मिले, किसी गरीब को ना मिले, किसी युवा को ना मिले, किसी किसान को ना मिले। इनकी यही युक्ति रहती है। वैसे तो पूरे यूपी को सेफ्टी की गारंटी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देते हैं, लेकिन जब बात बेटी की आती है, जब बात महिलाओं के सुरक्षा की आती है, तो योगी फ्रंट पर नजर आते हैं। यूपी की बेटियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी योगी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। गाजियाबाद का हैवान जसीम उर्फ छोटू है। जसीम ने 4 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया था, अपनी ही भांजी को हवस का शिकार बनाया। अब योगी की फोर्स ने इसका जहन्नुम का टिकट काट दिया है। 11 अप्रैल को जसीम रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। यूपी पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया था। 8 दिन से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। जैसे ही पुलिस को जसीम का इनपुट मिला, पुलिस टीम ने धावा बोल दिया, लेकिन जसीम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायर खोल दिया। यूपी पुलिस के 2 जवान इस ऑपरेशन में घायल हो गए। बुलेट दोनों कांस्टेबल के दाहिने हाथ में लगी और जब पुलिस की गोली चली तो सीधे जसीम जहन्नुम पहुंच गया। जसीम मुजफ्फरनगर का निवासी है। वहां ये जेल की हवा खा चुका है और अब पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। योगी बार बार बेटियों से अपराध करने वालों को चेतावनी देते हैं और जब योगी राज में कोई कायदे को भूल जाता है तो फिर हिसाब योगी की फोर्स करती है। ये जो पुलिस के कंधे पर लटका हुआ है, जो जमीन पर पैर भी नहीं रख पा रहा है, ये गाजियाबाद की 7 साल की मासूम बेटी का गुनहगार अल्फाजुद्दीन उर्फ भालू है। अल्फाजुद्दीन ने मासूम से दरिंदगी की थी। पुलिस ने इसके दोनों पैरों में गोली मारी है। अब अल्फाजुद्दीन जब भी चलेगा, उसकी चाल उसके गुनाहों को याद दिलाएगी। 15 अप्रैल को अल्फाजुद्दीन ने रेप और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 4 दिन में इसकी फाइल योगी की पुलिस ने क्लोज कर दी। फतेहपुर में बाइक सवार 2 लफंगों ने बेटी से छेड़खानी की। एक्शन का ऐसा रिएक्शन हुआ, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग हुई कि अब चाल टेढ़ी हो गई है, लेकिन लफंगे लाइन पर आ गए हैं। सर ऐसा माफ कर दीजिए सर, प्लीज। हम नहीं करेंगे, मेरी बहन जैसी, सब मेरी बहन जैसी। सर आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे सर, आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। यही वजह है कि यूपी की बेटियों को सबसे ज्यादा भरोसा योगी पर है। यूपी की चाहे बेटी हो या फिर महिला, उसका योगी आदित्यनाथ पर कितना भरोसा है, इसका अंदाजा आप जनता दरबार की इन तस्वीरों से लगाइए। सीएम योगी के जनता दरबार में 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा आधी आबादी की भागीदारी है और ये भागीदारी हर उम्र की महिलाओं की है। योगी राज में लेडीज फर्स्ट का रूल फॉलो होता है। अगर यूपी में एसआईआर की बात करें तो यूपी में कुल मतदाता 13,39,84,992 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 7,30,71,061, मतलब 54.54% और महिला मतदाता 6,09,09,525, मतलब 45.46%। योगी 2027 से पहले इसी 45% पर फोकस कर रहे हैं। महिला आरक्षण पर अखिलेश एंड कंपनी को टारगेट पर ले रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अलग ही कहानी सुना रहे हैं। अखिलेश तो 27 को लेकर भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन या अकेले? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। चुनाव में जीत और हार वोट से तय होती है। वोटर तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा। अगर 27 के हिसाब से यूपी को देखें तो यूपी में ब्रांड योगी से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है और अब तो योगी के हाथ में अखिलेश ने आधी आबादी के वोट की नई चाबी थमा दी है। महिला आरक्षण ट्रेलर पर योगी 19 अप्रैल को दिखा चुके हैं और अब 21 अप्रैल को पूरी पिक्चर दिखाएंगे।
21 अप्रैल को यूपी में बीजेपी इंडी अलायंस के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालेगी। इस रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस रैली में योगी अखिलेश और राहुल पर महिला आरक्षण को लेकर हल्ला बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। यूपी के चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। अभी जो मोमेंटम बन जाएगा वो सीधे 2027 तक जाएगा। ये बात योगी आदित्यनाथ को भी पता है, इसीलिए योगी ने इस रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 150 से अधिक सीटों पर महिला वोटर्स का सीधा प्रभाव रहता है। खास तौर से यूपी के ग्रामीण और कस्बे वाले शहरों में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अक्सर अधिक रहता है, जो उन्हें गेम चेंजर बनाता है। 2022 में बीजेपी को 46%, सपा को 33% वोट मिले थे। अखिलेश सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। चुनाव में मोमेंटम और इलेक्शन का महिला फैक्टर, ये दोनों बातें अखिलेश को अच्छे तरीके से पता है। अखिलेश पीडीए के फॉर्मूले से एक बार यूपी में योगी से आगे निकले थे और फिर से पीडीए पर दांव लगा रहे हैं। 27 में महिला वोट फंस गया, ये बात भी अखिलेश को समझ आ गई है। दरअसल ये भाजपा को सामने दिख रही अपनी जमानत जब्त हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था। इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। अखिलेश के पास योगी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन योगी के पास 2027 में दिखाने के लिए बहुत कुछ है और यूपी को बताने के लिए बहुत कुछ है। योगी हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके गवर्नेंस का मॉडल है और इस यूपी मॉडल की डिमांड पूरा हिंदुस्तान करता है। योगी का यूपीएस लॉ एंड ऑर्डर है और 2027 के लिए इस मॉडल की मैसेजिंग अभी से शुरू हो गई है। बुलेट और बुलडोजर से दनादन सफाई चल रही है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो पुलिस ने गाजियाबाद, पीलीभीत, जौनपुर, रायबरेली और अमरोहा में पुलिस की गोली से फरारी काट रहे बदमाशों की फाइल क्लोज की गई है। 48 घंटे में एक बदमाश जहन्नुम पहुंचा, 7 बदमाशों को गोली वाला डोज मिला है और 27 से पहले बाबा के बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई है। बाबा का बुलडोजर अवैध मस्जिद और दरगाहों की दीवार तक पहुंच गया है और अब इसकी मैसेजिंग की ग्राउंड रिपोर्ट योगी के मंत्री बता रहे हैं। जनता के सामने समाजवादी पार्टी का असली चाल तो चेहरा बेनकाब हो चुका है, तो वो किसी के साथ भी चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनमानस है। जनता के सेवा के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इससे आम जनमानस को हमारे ऊपर विश्वास है। इसी विश्वास के बल पे हम 27 का चुनाव न केवल लड़ेंगे बल्कि पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से 27 नवंबर सरकार बनेगी।